जमात अहले सुन्नत के एक अजीम आलिम दीन मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला को एक घटिया नैरेटिव गढ़ने के बाद में उनको फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, चूँकि वो एक रेस्पेक्टेड पर्सन हैं, ज़िम्मेदार नागरिक हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से उनको जूनागढ़ कोर्ट से रिहाई मिल गई है, ज़मानत मिल गई है। और हमें यकीन था कि जब रेस्पेक्टेड जजेस उनके बयान को एनालाइज करेंगे, उनकी तकरीर को डीपली देखेंगे, तो जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये साहब हमें गलत बोल रहे थे, तो उनका पर्दा चाक हो जाएगा। वो मशरिक़ वस्ता के ताल्लुक़ से बात कर रहे थे, अहले फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम के ताल्लुक़ से बात कर रहे थे, मुल्क शाम और इराक़ के ताल्लुक़ से बात कर रहे थे। लेकिन कुछ शिद्दत पसंद लोगों ने उनके बयान को काट छाँट करके हमारे प्यारे भारत में नफ़रत फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुए। उनको बेल मिल गई, ज़मानत मिल गई, लेकिन साथ ही साथ शरारती लोगों ने, नफ़रत पसंद करने वालों ने, नफ़रत को बढ़ावा देने वालों ने गुजरात के कच्छ में एक और FIR दर्ज कर दी। अब जिसकी वजह से हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को कच्छ की पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। अब उसके कोर्ट में ही सुनवाई होगी, लेकिन हमें यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से उसमें भी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि सच को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सच को गलत साबित नहीं किया जा सकता, सच को हराया नहीं जा सकता। और मैं एक बात और यहाँ पर कहता चलूँ, मुसलमान बहुत ज़्यादा बेकरारी के शिकार हो गए, मुस्तरिब हो गए, परेशान हो गए। और यकीनन बेकरारी की वजह भी है, एक आलिम दीन, जिम्मेदार आलिम दीन को जब निशाना बनाया जाए तो बेकरारी होना लाजमी है। लेकिन मैं कहता चलूँ, मुसलमानों, वो परवरदिगार के जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में महफूज रखा, वो परवरदिगार के जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग में महफूज रखा, वो परवरदिगार के जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा, वही परवरदिगार मुफ्ती सलमान अज़हरी की हिफाजत फरमाएगा। वही परवरदिगार तमाम उलमाए इस्लाम की हिफाजत फरमाएगा। हिंदुस्तान के बिलखुसूस मुसलमान और सेक्युलर लोग, जिम्मेदार लोग, जो अमन पसंद लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं, वो अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के साथ हैं। और हम यही कहेंगे कि हमारे उलमा को, हमारे ऐसे रेस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ को निशाना ना बनाया जाए। ये मुल्क हम सब का है, ये हमारे हिंदू भाइयों का भी है, ये मुल्क हमारे मुस्लिम भाइयों का भी है, सिख भाइयों का भी है। इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अगर गांधी जी ने कुर्बानी दी थी, भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी थी, तो इस मुल्क की हिफाजत के लिए वीर अब्दुल हमीद से लेकर अल्लामा फजल हक खैराबादी तक, सैयद किफायत अली काफी हो, चाहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, न जाने कितने उलमाए किराम ने अपनी गर्दनें दी। ये मुल्क सबका है। हम इस मुल्क में अमन और शांति और सुकून पसंद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की फिजा को, आबो हवा को पाक रखे, साफ रखे, और हमारे मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखे। याद रहे मुसलमानों, एक बात को हमेशा याद रखें, हम उस मजहब मुहज्जब को मानने वाले हैं जिसमें कहा गया है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हमें ये इख्तियार नहीं है, हमें ये इख्तियार नहीं है, अधिकार नहीं है कि हम किसी के बारे में कोई बात करें या किसी के बारे में कोई कटाक्ष करें, किसी के मजहबी शख्सियात के बारे में बोले, किसी की आस्था के बारे में बोले। हमें यह इख्तियार नहीं है। हमारे दीन ने कहा है, हमारा इस्लाम कहता है, तुम खुद अपना काम करो। तुम खुदाए वाहिद की पूजा करते हो, खुदाए यकता की इबादत करते हो, करते रहो, लेकिन दूसरे मजहब वालों को बुरा ना कहो, उनके खुदाओं को बुरा ना कहो। इसी तरह से
हम कहते हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी कहते हैं कि जिस तरह से हम तुम्हारे बारे में नहीं बोलते तो तुम्हें अधिकार किसने दिया कि हमारे नबी के बारे में बोलो, हमारे इस्लाम के बारे में बोलो। याद रहे कि इस्लाम ना कल मिटा था ना आज मिटा है, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आजम इमाम हुसैन का खून शामिल है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम अपनी अच्छाई और सच्चाई की बिना पर आगे बढ़ता है। इस्लाम सैयद मकसूद मियाँ जैसों की जिंदगी से आगे बढ़ता है। वाह सुभान अल्लाह। सैयद साहब की जिंदगी को देखकर, इनके किरदार को देखकर लोग मुतासिर होते हैं। जैसे लोगों की वजह से इस्लाम फैला है, गरीब नवाज के सदक़े में इस्लाम फैला है, वलियों के सदक़े में इस्लाम फैला है, सूफियों के सदक़े में इस्लाम फैला है। हम अमन और शांति को पसंद करने वाले लोग हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और हम वो जज्बा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने, हमारे मुफ्तियाने किराम ने पहले भी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के लिए जिंदगियां दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मिंबरे रसूल पर बैठकर ये ऐलान करते हैं, ये दावा करते हैं, ये मेरे नबी का मिंबर है। हम दिल से बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इस पर झूठ नहीं बोलते हैं। हम ये ऐलान करते हैं कि अगर हमारे मुल्क को जरूरत पड़ी, हमारे भारत को जरूरत पड़ी, तो अपनी गर्दनें कटाने में, मुल्क भारत की हिफाजत करने के लिए सबसे अगली सफों में मुसलमान नजर आएगा। इसलिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए सुन्नत, नाराए तकबीर। क्या बात है, सुभान मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें और आपको अपने शब रोज को बेहतर बनाने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। आज एक बात और मैं कहता चलूं, दूसरे लोग जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे किरदार को देखकर हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर किरदार नहीं रहा मुस्तफ़ा जैसा, हमारे अंदर किरदार नहीं गौसे आज़म जैसा, हमारा किरदार वलियों जैसा नहीं है। अल्लाह अकबर, ये तुम ही तो थे कि देख करके लोग कहते थे फला ईमान वाला जा रहा है, फला मुसलमान जा रहा है, तुमसे मोहब्बत करते थे, तुम्हारी कद्र करते थे, क्योंकि वो जानते थे ये गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुसलमान है। अल्लाह अकबर, लेकिन सारी दुनिया देख रही है आज का मुसलमान शराब नोशी में सबसे आगे है, शराब पीने में सबसे आगे है, जुए के अड्डों पर सबसे आगे है, ताश खेलने में सबसे आगे है, सूद लेने में सबसे आगे है। इसलिए हमने अपनी इज्जत को खो दिया है, अपने वकार को खो दिया है। कसम खुदा की, आज भी अगर हम किरदार मुस्तफ़ा को अपना लें, हजरत इमाम हुसैन के किरदार को अपना लें, गरीब नवाज के किरदार को अपना लें, गौसे आजम के किरदार को अपना लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक तुमसे नफरत नहीं करेगा, बल्कि तुमसे मोहब्बत करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अपने आप को बदलने की जरूरत है, सच्चा मुसलमान बनने की जरूरत है। नाम का मुसलमान नहीं, सच्चे मुसलमान बन जाओ। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज मामला ये है कि हमारी सोच हो गई है, हमारी थिंकिंग है, हमारा माइंड सेट है, हम तो ना गुनाह करने से डरते हैं, ना शराब पीने से डरते हैं, ना जुआ खेलने से डरते हैं। हम तो सोचते हैं यार मौलवियों का काम है चीखना और चिल्लाना, ये तो रात दिन यही तकरीर करते हैं, ये तो रात दिन कब्र की बात करते हैं, ये तो रात दिन हशर की बात करते हैं, 4 दिन की जिंदगी है जीने दो, आए हैं तुम्हारे बाप का क्या ले जाएंगे। आजकल के नौजवान ये कहते हैं, याद रखो नौजवानों, अगर आप गलत काम करोगे, अगर आप गलत रास्तों पर जाओगे, अगर आप जिना के अड्डों पर जाओगे, अगर आप शराब पियोगे, तो सरताज रज़वी का कोई नुकसान नहीं है, इन उलमा का कोई नुकसान नहीं है। हमने हमारी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है, आपको अपना हिसाब देना है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अगर ये उलमा किराम रात दिन चीख चीख कर आपको समझा रहे हैं, गलत काम करने से रोक रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि इनको डायरिया हो गया है, इनका दिमाग खराब है, बल्कि ये वो जानते हैं जो आप नहीं जानते हो। अल्लाह अकबर, ये कब्र हशर की बात करते हैं, इसलिए कि प्यारे कब्र को आसान मत समझो, कब्र आसान नहीं है, कब्र बहुत सख्त मंजिल है। अल्लाह अकबर, आज हमने मुसलमानों को कब्रिस्तान में भी हंसते हुए देखा है, राजनीति की बात करते हुए देखा है, वोटों की बात करते हुए देखा है। मेरे नबी के दामाद हजरत उस्मान गनी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन उस्मान गनी के जिनके निकाह में मेरे नबी की 2 बेटियां आई। अल्लाह अकबर, दामाद पैगंबर हैं, तीसरे नंबर के खलीफा हैं। अल्लाह अकबर, जिनको जिंदगी में ही जन्नत का परवाना मिल गया था। अल्लाह अकबर, वो उस्मान गनी। अल्लाह अकबर, कि जिनकी हया की कसम अल्लाह अकबर सारी दुनिया खाती है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अपने खादिम के साथ में हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। आपके खादिम ने देखा, आप सारों कतार रो रहे हैं, आपकी मुकद्दस आंखों में आंसू हैं, चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी है। खादिम अर्ज करता है, हुजूर आप तो दामाद पैगंबर हैं, आप तो मुस्तफ़ा करीम के दामाद हैं, आप तो खलीफा इस्लाम हैं, इतना क्यों रोते हैं? अल्लाह अकबर, रात दिन गुनाह पर गुनाह करने वालों सुनो। तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, क्या तू नहीं जानता मेरे नबी ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो हश्र में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह अकबर, दामाद पैगंबर की आंखों में आंसू। दामाद पैगंबर कब्रिस्तान जाकर रोते थे। आज मुसलमान मस्जिदों में भी हंसता है, आज मुसलमान कब्रिस्तान में भी जाकर हंसता है। अल्लाह अकबर, पलट आओ मुस्तफ़ा करीम की तरफ। नौजवानों, मुसलमानों, पलट आओ अपने करीम रब की तरफ। उस करीम रब की तरफ पलट आओ जो करीम रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। उस करीम नबी की तरफ पलट आओ जिस करीम नबी ने तुम्हें अपने सजदों में भी नहीं भुलाया। उस करीम नबी की तरफ पलट आओ जिस करीम ने तुम्हें मेराज की रात भी नहीं भुलाया। अल्लाह अकबर, मेरे नबी से बार बार मेरे रब ने फरमाया, महबूब मांगो क्या मांगते हो, जो भी मांगोगे दिया जाएगा, जो भी कहोगे अता किया जाएगा। जानते हो गुनाहगारो, जानते हो सियाकारो, अल्लाह अकबर, मेरे तुम्हारे नबी ने अगर मांगा तो हर बार यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज तो हमारे कदम गुनाह करने से पीछे नहीं हटते, आज तो हमारा दिल नहीं लरसता, आज तो हमारे हाथ गुनाह करने से नहीं रुकते। लेकिन सुनो प्यारे, पिछली उम्मतों का हाल देखो, साबिका अंबिया की उम्मतों का हाल उठाकर देखो। पहले नबियों की उम्मतों में अगर कोई गुनाह करता था तो उसके गुनाह को उसके माथे पर लिख दिया जाता था। अल्लाह अकबर, अगर कोई रात के अंधेरे में शराब पीता था तो उस कुदरती तौर पर उसके माथे पर शराबी लिख दिया जाता था। अगर कोई रात के अंधेरे में जिना करता था तो कुदरती तौर पर उसके माथे पर जानी लिख दिया जाता था। कोई चोरी करता था, सारी दुनिया सुबह को उसके माथे पर पढ़ लिया करती थी, इसने रात के अंधेरे में चोरी की है, इसने रात के अंधेरे में जिना किया है, इसने रात के अंधेरे में शराब पी है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहले नबियों की उम्मतों को जमीन में धंसा दिया जाता था। अगर अल्लाह के अहकाम को नहीं मानते थे, अल्लाह की नाफरमानी करते थे, गुनाह करते थे, तो किसी कौम को जमीन में धंसा दिया गया, किसी कौम पर पत्थरों की बारिश हुई है। अल्लाह अकबर, किसी कौम को सुअर बना दिया गया, किसी कौम को पत्थरों की बारिश का सामना करना पड़ा, किसी कौम को बंदर बना दिया गया। आज कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हैं हमारे नौजवान, शराब हमारे नौजवान पी रहे हैं, जिना हमारे नौजवान कर रहे हैं, सूद मुसलमान खा रहा है। अल्लाह अकबर, रात दिन गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, हर काम किया जा रहा है, हर बुराई हमारी कौम के अंदर है। लेकिन मुसलमानों, तेरे मेरे गुनाहों को माथे पर नहीं लिखा जा रहा है, हमें तुम्हें जमीन में नहीं धंसाया जा रहा है, हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है। तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है कि मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गासिया, नाराए गासिया, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। अगर तेरे मेरे गुनाहों पर पर्दा डाला जा रहा है, तेरे मेरे गुनाहों को माथे पर नहीं लिखा जा रहा, तो ये मत समझना तेरी दौलत का कमाल है, तेरी ताकत का कमाल है। नहीं प्यारे, ये फकत मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है, आमिना के लाल का सदका है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े में इस उम्मत पर कोई सख्त अजाब नाजिल नहीं करता। याद रहे मुसलमानों, जिस तरह से आज आका करीम हमारे गुनाहों को छुपाए हुए हैं, हमारी खताओं को छुपाए हुए हैं,
अल्लाह अकबर। हमें दुनिया वालों के सामने जलील नहीं होने देते, हमें दुनिया वालों के सामने रुस्वा नहीं होने देते। अगर चाहते हो कि मैदान महशर में भी अल्लाह अकबर मुस्तफा करीम तुम्हें सीने से लगा ले, तुम्हारे गुनाहों को माफ करा दे, मैदान महशर में तुम्हें जन्नत का परवाना दिला दे, तो बरेली से नजरिया मिलता है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, पलट आओ मुस्तफा करीम की तरफ, पलट आओ कुरान की तरफ, पलट आओ अपनी रिवायात की तरफ, पलट आओ वलियों की तरफ। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, तुम्हारी कामयाबी की जमानत मग़रिबी कल्चर को अपनाने में नहीं है, तुम्हारी कामयाबी की जमानत कुरान पढ़ने में है, तुम्हारी कामयाबी की जमानत नमाज पढ़ने में है। अल्लाह अकबर। आज इमाम साहब कहते हैं, मोहतरम आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, नमाज भी पढ़ लिया करो, मस्जिद भी आ जाया करो। अल्लाह अकबर। तो 10-20 लाख रुपया जिसने कमा लिए, वो खुद को बैरिस्टर समझता है, खुद को बहुत बिजी पर्सन बनाकर पेश करता है, कहता है अरे मैं इतना बड़ा एम्पायर चला रहा हूँ, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, अगर मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, अगर मैं कुरान पढ़ूंगा, तो मेरा बिजनेस कौन संभालेगा, मेरा कारोबार कौन संभालेगा। अल्लाह अकबर। जिसने 10-5 लाख रुपया कमा लिया, 10-20 लाख रुपया कमा लिया, वो एक्सक्यूज करता है, रीजन देता है कि मेरे पास मस्जिद जाने का वक्त नहीं है, मेरे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 10-20 लाख रुपया कमाने वालों की बातें होने लगती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, गलत फहमी को दूर कर दूं। अल्लाह अकबर। तुम गलत फहमी का शिकार हो, आओ मैं तुम्हें आईना दिखा दूं। अल्लाह अकबर। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम वक्त नहीं निकाल पाते, तुम कहते हो अरे यार उलमा क्या जाने दुनिया के कदम से कदम कैसे मिलाया जाता है, दुनिया के कदम से कदम कैसे मिलाया जाता है, मौलवी क्या जाने कामयाबी किसको कहते हैं, मौलवी क्या जाने स्टेटस क्या होता है, मौलवी क्या जाने लेवल क्या होता है। मौलवियों का तो 10-15 हजार में काम चल जाता है, हमें इतना बड़ा बिजनेस संभालना है, हमें इतना बड़ा एम्पायर संभालना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तेरी गलत फहमी दूर कर दूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अपनी कौम को दावत दे रहे हैं, अपनी कौम को समझा रहे हैं, बनी इसराइल को दावत दे रहे हैं, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की नाफरमानियों से बाज आ जाओ, अल्लाह की नाशुक्री ना किया करो, अल्लाह की इबादत किया करो, अल्लाह की बारगाह में सजदे किया करो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया करो, गलत काम मत किया करो। अगर गलत काम करोगे तो अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाओगे, अल्लाह का इजाब तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा, इसलिए बुरे काम करना छोड़ दो। अगर चाहते हो तुम्हारी रोजी में बरकत हो, तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, तो बुरे काम करना बंद कर दो। अल्लाह अकबर। इतने में एक यहूदी खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप कहते हो कि अगर गलत काम करोगे तो अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाओगे, अच्छे काम नहीं करोगे तो अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाओगे। सुनो मूसा, मैं तो कभी नमाज नहीं पढ़ता, मैं तो कभी सजदे नहीं करता, मैं तो कभी अच्छे काम नहीं करता, मैं तो रात दिन गुनाह पर गुनाह करता हूँ, मैं तो रात दिन खताएं करता हूँ, मैं तो रात दिन गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा माल बढ़ता जा रहा है, मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है, मेरी दौलत बढ़ती जा रही है, मेरे बच्चों में इजाफा हो रहा है, मेरे जानवरों में इजाफा हो रहा है। आज आप भी देखते होंगे ऐसे लोग जितना हराम कमाते हैं उतना ही उनका माल बढ़ता जाता है, जितना गलत काम करते हैं इतना ही माल बढ़ता जाता है। वजह क्या है, वजह समझ लो। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यहूदी कहता है, आपका उम्मती कहता है, अल्लाह अकबर, ए मूसा अलैहिस्सलाम सुनो, तुम कहते हो अच्छे काम करो वरना अल्लाह का अजाब तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। सुनो मूसा, मैं तो रात दिन खताएं करता हूँ, मैं तो रात दिन गुनाह पर गुनाह करता हूँ, मैं तो रात दिन गलत काम करता हूँ, लेकिन मेरा माल बढ़ रहा है, मेरी दौलत बढ़ रही है, मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरे जानवरों में इजाफा हो रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर की तरफ दौड़ लगाई है। अल्लाह अकबर। तूर पहाड़ पे चढ़े हैं और अर्ज करते हैं, परवरदिगार, परवरदिगार, मैं तेरे बंदों को तेरे अजाब से आगाह कर रहा था, तेरी तरफ बुला रहा था, तेरी इबादत की दावत दे रहा था परवरदिगार। लेकिन एक शख्स खड़ा हुआ, वो कहने लगा, मेरा उम्मती कहने लगा कि ए मूसा सुनो, मैं तो रात दिन गलत काम करता हूँ, मैं तो रात दिन खताएं करता हूँ, मैं तो रात दिन बुरे काम करता हूँ, लेकिन मेरा माल बढ़ रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है। परवरदिगार मामला क्या है समझ नहीं आया, परवरदिगार माजरा क्या है। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, ए मूसा सुनो, अल्लाह अकबर, ए मूसा सुनो, हमारे नजदीक जो अजाब की सबसे सख्त तरीन सूरतें हैं, जो अजाब की सबसे सख्त तरीन सूरतें हैं, हमने उस बंदे को इस वक्त उस अजाब में मुब्तला कर रखा है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, परवरदिगार बता भी दे मामला क्या है। तो रब तबारक व तआला की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, मूसा जिससे हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं उसे अपनी बारगाह में सर नहीं झुकाने देते।
जिससे हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं, उससे सजदे की तौफीक को छीन लेते हैं, फिर उसे मस्जिद में सर झुकाने नहीं देते। अल्लाह अकबर। अगर आज हम ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, अगर आप मस्जिद नहीं जा रहे, अगर नमाज नहीं पढ़ रहे, तो ये मत समझना कि तेरे पास टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं प्यारे गौर कर ले, अल्लाह तुझसे नाराज है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तुझसे तौफीक सजदा को छीन लिया है। अगर सांसें चल रही हैं, धड़कनें चल रही हैं, तो गनीमत समझ ले, मना ले अपने रब को। अपने रब की बारगाह में जाकर सर झुकाना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर। वो रब बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। अल्लाह अकबर। दुनिया के सामने हम रोते हैं, दुनिया के लिए हम आंसू बहाते हैं। हम कब रोते हैं? बिजनेस में लॉस हो जाए तो हम रोने लगते हैं, कारोबार में नुकसान हो जाए तो हम रोने लगते हैं, बेटा इम्तिहान में फेल हो जाए तो हम रोने लगते हैं। दुनिया के सामने आंसू बहाने वालों, कभी मस्जिद में जाकर 2 कतरे अपने रब की बारगाह में आंसुओं के बहा कर देखो, फिर मैं दावा करता हूं तुम्हें दुनिया के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़े। 2 कतरे आंसुओं के अपने रब की बारगाह में बहा कर देखो। लेकिन हमारी आंखें खुश्क हो चुकी, हमारे दिल, पत्थर नहीं कहूंगा, क्योंकि अल्लाह के खौफ से तो पत्थरों ने भी अपना सीना चीरा है। कुरान के अंदर आयत मौजूद है, पत्थरों ने सीना चीर दिया, पानी निकल पड़ा। अल्लाह अकबर। हमारे दिल पत्थर नहीं बल्कि मुर्दा हो चुके। अपने दिलों को जिंदा करो, अपने मरे हुए ज़मीर को जिंदा करो। और सुनो मुसलमानों, सुनो, याद रहे, दुनिया चाहे जो कर ले, कोई कुछ भी कहे, लेकिन तू अपने रब की बारगाह में अगर सर झुकाता है, तू अगर कुरान और नमाज पढ़ने वाला है, तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि सारी दुनिया भी मिलकर अगर तुझे गिराना चाहे तो सारी दुनिया तुझे गिरा नहीं सकती। लेकिन हम, हमारी पेशानी झुकने को तैयार नहीं, कुरान पढ़ने को तैयार नहीं, बस इमाम साहब के पीछे पड़े कि बस तावीज कर दो कोई ऐसा कि 50-60 लाख एक महीने में आ जाए। ऐसा है क्या? नहीं, बस तावीज कर दो, तावीज कर दो। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, जो बुजुर्ग हैं, अच्छे लोग हैं, उनका तावीज पहनो, लेकिन जरा सा कुछ हुआ, इमाम साहब के पास आ गए, तावीज दे दो। इधर उधर भागे फिर रहे हैं। मुसलमानों, तुम्हारे पास तो कुरान जैसी ताकत है, कुरान जैसी नेमत है तुम्हारे पास। बुजुर्गों की बारगाह में जाओ, अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, नेक बंदों की बारगाह में जाकर उनका वसीला पेश करके दुआएं मांगो, और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनसे तावीज भी लो। लेकिन सुनो मुसलमानों, आज हर काम में, हर चीज में, हर दूसरे बंदे को तावीज की जरूरत क्यों है? वजह यह है ना हमें नमाज से मतलब, ना कुरान से मतलब,